ईश्वर होने का इतना ही गुमान था, इतना ही गुमान था। क्या जुल्मतों की दौड़ में भी गीत गाए जाएंगे? इसका जवाब कहीं ना कहीं हाँ है। यही चीज जर्मनी में हुई थी अभी के दौर में, मोदी सरकार के टाइम पीरियड। आजादी के 70 सालों के बाद जिंदा होने का सबूत आप देते हो यदि आप गलत के खिलाफ सड़क पर आवाज उठाते हो। जिस आजादी का सपना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देखा था, आप डर से, आप किसी चीज के डर से आप ईमान करने की बात आप छोड़ दोगे। आज इस वक्त की जरूरत है कि जब लगातार कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के तमाम ऐसे सत्ता में बैठे बलात्कारी और भ्रष्टाचारी लोग। करीब 12 मार्च से ही भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का शुरुआत हुआ। आज समापन का दिन है। क्या कुछ होता है इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम कुछ छवि दिखाना चाहेंगे। अब देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले का जो बैनर लगा हुआ है, अब ये देख सकते हैं है राजगुरुदेव है, राजगुरुदेव है, भगत सिंह है, सुखदेव है, हर एक तरह का बैनर जो ये मतलब भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के दौरान लगाई गई है इन लोगों के द्वारा। और यहाँ एक खास बात ये भी है, ये भी लिखा गया है क्या जुल्मतों की दौड़ में भी गीत गाए जाएंगे? इसका जवाब कहीं ना कहीं हाँ है, जुल्मतों के दौर में के ही गीत गाए जाएंगे। इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। सर, 10 संघर्ष भारत में आपके टीम के और आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्वागत है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम लोग अपना परिचय दे दें। हम लोग विभिन्न जो क्रांतिकारी संगठन भारत में काम कर रहे हैं, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, दिशा छात्र संगठन व नौजवान भारत सभा के संयुक्त तत्वाधान में यह यात्रा निकाली गई थी देश के 11 राज्यों में। इस यात्रा के दौरान हम लोग के जो प्रमुख मुद्दे थे वो ये थे कि देखिए, जिस आज़ादी का सपना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देखा था और तमाम अन्य उनके साथियों ने देखा था कि एक समतामूलक समाज हो, ऐसा समाज जहां एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण ना होता हो, जाति व धर्म के नाम पे विभेद ना होते हो। लेकिन आज हालात एकदम बिल्कुल उसके उलट है। आज़ादी के 70 सालों के बाद अगर सरकार ये आके कहे संसद में कि हाँ 30 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन दिया है, 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन दिया है, उसमें बमुश्किल 7 लाख को रोजगार मिला है, और बाद में सत्ताधारी पक्ष के जो नेता हैं वो रैलियां करें, उस रैलियों में भड़काऊ भाषण दें। सबसे पहले ये बताइए आपकी भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जो आप लोग निकाल रहे हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी समाज को कि आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं? जैसे कि इनको आज शहीदों को याद करने का मतलब यही है स्पष्ट तौर पे एक लाइन में कि उनके जो सपने थे कि एक समतामूलक समाज बने, किसी भी तरह का शोषण ना, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण ना हो, वैसा समाज भारत को आज़ादी के 75 सालों के उपरांत भी नहीं मिला है। तो हम मानते हैं आज की तारीख में उनको याद करने का स्पष्ट तरीका यही हो सकता है कि उनके सपनों को लोगों के बीच तक लेके जाया जाए, उनको ऐसे चिन्ह के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें कि देखिए ये हमारे संस्कृति के हिस्से हैं, ये हमारे एक तरीके से कहिए ये हमारे इन्होंने देश के जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब को पूरा करने का आह्वान जनता तक जाए, उसके लिए। और देश में जिस किस्म की समस्याएं हैं उन समस्याओं के खिलाफ हम भी ये मानते हैं कि अगर आज भगत सिंह जिंदा होते, ऐसी गैर बराबरी देखते, तो वो भी सड़कों पे उतर के सरकार के खिलाफ तमाम इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष जरूर करते हैं। तो बस उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए आज हम लोगों ने 12 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक ये यात्रा देश के 11 राज्यों में निकाली है। सर, ये अलग अलग जगह जाके आप लोग नुक्कड़ सभा के जरिए हो या अलग प्रेस पे जाके इस तरह की आयोजन कर रहे हैं, आखिर आप लोग की या इस युवाओं की ही जरूरत क्यों पड़ी? समुदाय के हर लोग को एक जोड़ के रखना, जबकि बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसको तोड़ने की काम करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अपने नारों में कहा नौजवान जब भी जागा है इतिहास ने करवट बदली है। इतिहास में बड़े परिवर्तन जब भी हुए हैं उनमें युवाओं और विद्यार्थियों की एक महती और एक बड़ी भूमिका रही है। बस हम लोग उसी बात को कर रहे हैं। और बेशक आप बिल्कुल सही है, समाज के हर तबके को आना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि युवा विद्यार्थी छात्र जो होता है वो सीख रहा होता है, जान रहा, तो समाज को और बेहतर तरीके से वो चारों तरफ देख रहा होता है, तो उसको एक पहल कदमी लेनी पड़ेगी। लेकिन वो अकेला नहीं कुछ कर सकता है, उसके लिए
समाज के अन्य तबकों को भी, खासकर जो कमेरा वर्ग है, जो मेहनतकश वर्ग है, उसको साथ में आना पड़ेगा, निम्न मध्य वर्ग को आना पड़ेगा साथ में। ये सब मिलकर संघर्ष करेंगे आज की तारीख में, जिनको सच्चे मायने में आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वही लोग बदलाव ला पाएंगे। और छात्रों की इसमें एक अग्रणी भूमिका बनेगी, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ लिख रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो उसमें उनकी भूमिका जरूर बनेगी। आपको बता दें कि इस गांधी किनारे गंगा नदी के ठीक सामने जिस तरह से ये लोग आयोजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज के आखिरी घर तक अगर ये इन लोग के माध्यम से संदेश जाता है तो समाज में जरूर बदलाव होगा। आखिर क्यों जरूरत पड़ती है हमारे गांव की, शहर की बेटी के साथ और इन लोगों के साथ? आप देख सकते हैं कि यहाँ भगत सिंह की तस्वीर इन बहन ने यहाँ आके हाथ में खड़े करके इतने लोगों को जागरूक करने की काम कर रही है, समाज में बदलाव की बात कर रही है, इतने लोगों के बीच आ रहे हैं, सुन रहे हैं इन लोगों की भावनाएं को, और एक नुक्कड़ सभा के जरिए गीत गा के, एक देशभक्ति गीत के जरिए ये लोग जागरूक करती है। आखिर हमारे समाज को इस चीज की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि एक स्त्री होकर के इन सारी चीजों में आप आगे आ रहे हैं, आज इस वक्त की जरूरत है। आज इस वक्त की जरूरत है कि जब लगातार कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के तमाम ऐसे सत्ता में बैठे बलात्कारी और भ्रष्टाचारी लोग हैं, एक ऐसे वक्त में आज जरूरत है कि इनको सड़कों पर उतर करके इनसे जवाब तलब किया जाए। और इस यात्रा का ये भी एक बहुत जरूरी मुद्दा है कि आज हम लोग न सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी पर, बल्कि बढ़ते सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ भी और स्त्री पुरुष समानता के लिए भी हम लोग यात्रा को लेकर के शहीदों को याद करते हुए हम लोग सड़कों पर उतरे। आप लोगों ने एक जिक्र किया था एग्जाम 2014 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को लेकर उससे कंपेयर हुआ था, जो नेता नए नए बनते हैं 6 दिन में मंत्री बन जाते हैं, इस पे क्या करना चाहते हैं? देखिए, इसमें तो हम यही मांग कर रहे हैं, जैसे इस यात्रा कहते हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि अक्सर परीक्षा परिणामों में धांधलियां देखने को मिलती हैं। अक्सर छात्र नौजवान आरआरबी एनटीपीसी का मुद्दा हो, एसएससी का मुद्दा हो, अभी अग्निवीर का मुद्दा हो, लगातार लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लगातार उनके रोजगार पर, शिक्षा पर लगातार वार किया जा रहा है। हम इस यात्रा के तहत ये मांग कर रहे हैं कि जैसे आप चुनाव करवाते हैं, आप 5 साल में एक बार आप चुनाव आराम से करवाते हैं, वैसे ही सारे स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग का डेट, उसका भी टाइम पीरियड आप निर्धारित कीजिए। आप 6 महीने के भीतर वो सारी चीजें लीजिए। ठीक है, आप लोग जो इस सभा का आयोजन कर रहे हैं, इसका फिर इकोनॉमी खर्चा होता होगा, ये लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ये हम लोग लोगों के बीच से ही करते हैं। हम लोग किसी भी चुनावबाज पार्टी से नहीं है, हम लोग कोई भी ऐसी पूंजीवादी चुनावबाज पार्टी से नहीं है। हम लोग दिशा छात्र संगठन नौजवान भारत सभा से हैं, और लोगों के बीच से ही हम लोग सहयोग का डब्बा लेकर के, जैसा कि आप अभी मौजूद होंगे सभा में तो आप देख रहे होंगे, हम लोग अपील किए हैं और लोगों के मास कंट्रीब्यूशन से हम लोग ये पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। इस भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का उद्देश्य क्या है? इसकी प्रमुखता मांग क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अभी के दौर में मोदी सरकार के टाइम पीरियड में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और इसके एवज में बढ़ते सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। इसके तहत हमारी सबसे पहली मांग है कि रोजगार के घटते रोजगार के अवसर को देखते हुए ऐसा भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून सरकार बनाए मनरेगा की तरह, जिसमें सभी को 365 दिन रोजगार की गारंटी दी जाए और रोजगार नहीं मिलने की सूरत में 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। दूसरा, हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी ज्यादातर महंगाई का एक बड़ा कारण है इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ना। हम बात कर रहे हैं कि आप ये सारे अप्रत्यक्ष करों को हटाइए, आप प्रगतिशील कर की व्यवस्था कीजिए जिसमें आमदनी के अनुसार और संपत्ति के अनुसार टैक्स लगाए जाए। और तीसरी हमारी बहुत जरूरी मांग है, आज जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं, इनका स्पेस ही क्यों दिया जा रहा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि सारे धर्म एक समान है। नहीं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म और राजनीति को अलग किया जाए। और इसकी मांग के लिए आज हम लोग यात्रा के तहत तीसरी सबसे जरूरी मांग लेकर के आए हैं कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी जनप्रतिनिधि हो जो धर्म या जाति का इस्तेमाल अपने भाषण या वक्तव्य में करेगा,
उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, उस पर एक कानून बनाया जाए और उनकी संसद सदस्यता या विधानसभा सदस्यता जो भी है उसको रद्द किया जाए। चलिए, जिस तरह से ये जो गांव समाज से निकल के आई है शहर में, जिस तरह से बातें कर रही है, और कहीं ना कहीं ये अगर लागू होता है तो कहीं ना कहीं हम ही आपकी भलाई होगा। यहाँ पे गांधी घाट के किनारे हजारों की संख्या में रोज लोग आते हैं, इंटरटेनमेंट हो या किसी बहाने यहाँ हजार की संख्या में लोग आते हैं। फिर इन्हीं 4-5 लड़के के जैसे ही क्यों लोग आगे निकल के आते हैं समाज के लिए। अगर ये सभी लोग समझ ले कि हमें इस दिशा में जाना है तो बिल्कुल एक ना एक दिन हमारा देश में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा।